कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 6.3 अरिहंत प्रकाशन की अगर किताब आप उठाते हैं निर्देशांक ज्यामिति आपको चैप्टर मिलती है और इसमें एक प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, उसे थोड़ा सा हमसे देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5,6, 3,8 तथा -1,2 हैं। किसी भी त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं हो सकती हैं और इन 3 मध्यिकाओं की लंबाइयां हम ज्ञात करेंगे। अगर आप उत्तर में देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में √17, √17, 5 √2 3 उत्तर मिलते हैं क्योंकि 3 मध्यिकाएं हैं। अब हम हल करने की स्थिति में आ चुके हैं। प्रश्न को हमने लिख लिया है। एक त्रिभुज बनाने की ज़रूरत यहाँ पे आन पड़ती है क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। मान लेते हैं जो पहला बिंदु है वो 5,6 अपना ए बिंदु है, 3,8 बी बिंदु है और -1,2 सी बिंदु है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने जो मान लिया है तो इनको लिख भी लेते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष A 5,6, B 3,8 तथा C -1,2 हैं। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC के भुजाओं के हमको मध्य बिंदु निकालने हैं क्योंकि मध्य बिंदु निकले होंगे तभी हम मध्यिका निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर A से कोई मध्यिका खींचनी है तो हमें BC के मध्य बिंदु से मिलानी होगी और B से कोई मध्यिका खींचनी है तो वो AC के मध्य बिंदु से होकर के जाएगी और C से कोई मध्यिका खींचनी है तो भैया वो AB के मध्य बिंदु से होकर के जाएगी। ये तीनों मध्यिकाएं हमेशा एक ही बिंदु पर काटती हैं तो ये मध्य बिंदु हो गए। अगर हम इन मध्य बिंदुओं का नाम रखना चाहें तो D, E और F लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इनको फिर से लिखना पड़ेगा। माना त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F हैं। अब हमें मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करके निकालना होगा D, E और F के निर्देशांक। तो यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से मध्य बिंदु के सूत्र का जो x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर हम निकालेंगे D, E और F के निर्देशांक। सबसे पहले तो D के निर्देशांक, हम निकालने वाले हैं और D के निर्देशांक के लिए AB का मध्य बिंदु है तो 5 और 3 का योगफल बटे 2, 6 और 8 का योगफल बटे 2, 5 3 बहुत बढ़िया, आपने सही बताया 2, 8 6 14 बटे 2 काट देंगे तो क्या मिल जाएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 4,7। अब आपके मन में अगर कोई संदेह है कि आप सोच रहे हैं कि सर अब D का मान निकाला क्यों, तो आपको बता दें कि मध्यिका मतलब होता है एक ऐसी लाइन या रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाई जाती है। उसकी लंबाई ही मध्यिका कहलाती है। हमें लंबाई अर्थात उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए
कम से कम इस बिंदु की निर्देशांक हमें पता ही होना चाहिए, अन्यथा हम दूरी के सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, इस बात पर आप सहमत होंगे, संभावना तो यही है। ई के निर्देशांक और ई के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? ज़ाहिर सी बात है, इन दोनों को जोड़ करके आधा करके तो हम करेंगे 3 प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे माइनस है तो हम प्लस 1 करके माइनस लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। 8 और 2 को जोड़ते हैं, 8 + 2/2 कर देते हैं। 3 में से 1 घट जाएगा, 2/2, 8 2 10/2 और काट दीजिएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर 2 से 2 को भाग करने पर 0 मिल जाएगा, परंतु आप गलत हैं। यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा, 0 घटाने पर प्राप्त होता है, भाग देने पर 1 ही प्राप्त होता है। F के निर्देशांक, मेरे ख्याल से आप इसे सही से लिख पाएंगे, और 5 - 1 6 और 2, 5 + -1/2, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 6 + 2/2। मेरे ख्याल से इस चित्र को बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, 6 और 2 को हमने क्यों लिया था। और 5 में से 1 घट जाएगा, 4, हम डायरेक्ट ही 4 लिखना चाहेंगे, हम एक लाइन 6 2 8, ज़बरदस्ती बढ़ाना नहीं चाहते हैं। काट दीजिए, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 2,4। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे इस बात को समझ पाने के लिए कि हमने इन सारी चीज़ों को क्यों निकाला। अब हम माध्यिकाओं को ज्ञात करने की स्थिति में आ चुके हैं। ओके, पेन गिर गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी के सूत्र से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। अगर आप एग्ज़ाम में प्रश्न को हल करने वाले हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिना अच्छी राइटिंग के किसी भी सब्जेक्ट में कोई अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो शब्दों को, अक्षरों को थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करें। जैसे कि मैं देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हिस्सा छूट गया है, थोड़ा सा गंदा लगेगा, और ये हिस्सा छूट गया है, गंदा लगेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, वो गंदा लगेगा। सारी चीज़ें ये सब हैं गंदगी फैलाने के लिए पर्याप्त साधन है, जिस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा है। अन्यथा अगर मैं केवल एक बात का विशेष ध्यान दूँ कि मैं इस लाइन को एकदम सीधा खींचूँगा हमेशा, तो मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको एक विशेष बेसिक टिप्स दे दी है राइटिंग सुधारने के लिए, जो आपके शायद काम आ जाए। अब हम माध्यिका निकालने का पहले सूत्र लिखेंगे। D = √(x1 - x2) होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे माध्यिका निकालने वाले हैं। माध्यिका, सबसे पहले तो माध्यिका AE निकाल लेते हैं। माध्यिका AE, अब अंडर लग जाएगा। E के निर्देशांक, सभी के निर्देशांक को हमें लगता है वहाँ पे लिख लेना चाहिए। ये 4,7 था, यह है 1,5, यह है 2,4। ठीक है, हमने लिख लिया है। सूत्र का प्रयोग करेंगे, 5 - 1 होल स्क्वायर, 6 - 5 होल स्क्वायर। फार्मूला बन रहा है x1 - x2 y1 - y2 होल स्क्वायर से। तो 5 - 1 होल स्क्वायर और 6 - 5 होल स्क्वायर, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये लगेगा। यहाँ पे घट जाने पर 4, यहाँ पे घट जाने पर 1, 4 चौके 16 होता है, 1 हो जाता है और ये 17 प्राप्त हो गया। और अगली माध्यिका, जिसका नाम हम क्या रखना चाहेंगे, BF अच्छा रहेगा। BF, पहले तो हम अंडर रूट बना लेते हैं, फिर वहाँ पे अक्षरों को देखते हैं।
आप देख पाएंगे 3 - 2 होल स्क्वायर 8 - 4 होल स्क्वायर ऐसा बन रहा है। तो 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 होल स्क्वायर। बड़ी गिनती से छोटी गिनती को ऐसे माइनस करके लिखेंगे तब ज़्यादा बेहतर लगता है। हालांकि आप 2 - 3 भी लिख सकते थे, उससे भी उत्तर हम ला करके दिखा सकते हैं। हालांकि आप उन्हें खुद प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सेफ मैं खेल रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 में से 2 घट जाने पर 1 वर्ग बचेगा, प्लस 8 में से 4 घट जाने पर 4 का वर्ग बचेगा। 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग 16 और √17। एक दूसरी मध्यिका प्राप्त हो चुकी है। तीसरी जो मध्यिका है जिसका नाम हम रखना चाहेंगे CD, चूँकि CD था ही, C से D CD हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमारे पास -1 है। अब देखिए 4 -1 करेंगे आप, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो फार्मूले ला, दूसरा माइनस इसका खुद का पर्सनल ला। तो 4 - 1 -1 हो जब होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो उसी को हम समझेंगे कि 4 - 2 बार होता पर वो माइनस से प्लस हो जाता, होल स्क्वायर ही प्लस में रहेगा। और अगर हम बात करेंगे इसके दूसरे वाले पार्ट की, y वाले की, तो 7 - 2, ठीक है, तो प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ माइनस तो था नहीं उसमें, तो ये -1 ही रहेगा। ये जुड़ जाएगा 5 स्क्वायर, ये घट जाएगा 5 स्क्वायर, और आप समझ रहे हैं कि 25 और 25 मिलने वाला है, जो कि हो जाएगा √50, और 50 का हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये 5 × 5 × 2 हो जाएगा। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो बड़ी समस्या की बात है। ये जोड़ा बन गया है, वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो जैसा कि आपको हमने दिखाया था कि ये 3 लोग आपको मध्यिका के रूप में, उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तीनों हैं। तो मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।